Hello, good morning, dear student. Today we are going to look about your fifth unit in your syllabus in the first flight textbook. Dear student, in this unit we are going to look about the 100 races part 1. We have two parts in our syllabus for this unit. इस यूनिट के लिए हमारे पास दो पार्ट है और यहाँ पे इस यूनिट में अल बसौर एस्टर is a writer of this unit. In this world, people are running behind the wealth, property, or we can say in short that it is a world of possessions which almost take out the values of human being, person. मानवता कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, ओनिंग द थिंग्स, और उसके चक्कर में लोग कब दूसरों को हर्ट कर बैठते हैं उनका ध्यान उनको नहीं रहता है। ऐसे ही कुछ स्टोरी यहाँ पे हमें बताई गई है। विद द मीडियम अ पुअर यंग गर्ल जिसका नाम है वांडा पेट्रोन्स्की, एक छोटी सी गर्ल है जो दूसरे अमेरिकन बच्चों के साथ एक टाउन में रहती है, एंड ऑल those American town boys and girls try to just pull out her legs by one or another means. कहने का मतलब मेरा ये है यहाँ पे डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे जो हमें बताया गया है जो स्टोरी के बारे में, वो स्टोरी में जो वांडा पेट्रोन्स्की नाम की लड़की है जो कि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और वो एक ऐसी स्कूल में पढ़ाई कर रही है जहाँ पे जो टाउन के अमेरिकन जो टाउन होता है उनके कुछ अच्छे वेल पॉलिश बच्चे वहां पे जो पढ़ते हैं उनके बीच में ये एक लड़की जा बैठती है और उनको क्या फेस करना पड़ता है यही चीज हमें यहाँ पे बताई गई है। शी स्टार्टेड राइटिंग a story like this. हम स्टोरी के ऊपर फोकस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। टुडे मंडे वांडा पेट्रोन्स्की was not in her seat. वांडा अपनी सीट में नहीं थी। But nobody, not even Peggy and Madeline, these are two American girls' name who are richer than वांडा पेट्रोन्स्की। ठीक है, वांडा पेट्रोन्स्की एक गरीब लड़की है जो कि अमेरिकन वेल पॉलिश स्कूल के अंदर पढ़ती है और उसी स्कूल के थोड़े बहुत एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी के बच्चे जिनमें से दो के नाम यहाँ पे बताए गए हैं, पैगी एंड मैडेलाइन। मैडेलाइन को बाद में मैडी के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा नाम, क्योंकि आगे जैसे जैसे यूनिट बढ़ता जाएगा आपको यहाँ पे शायद थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है अगर इफ यू आर नॉट फोकस्ड at the time of introduction. The girls who started all the fun noticed her absence. वांडा पेट्रोन्स्की जब मंडे के दिन स्कूल में नहीं आई थी तब बाकी सारे बच्चों ने अपने डेली रूटीन के अनुसार एक दूसरे की मजाक उड़ाना शुरू किया था, बातें करना शुरू किया था। Usually, Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in the room 13. Wanda पेट्रोन्स्की जो है वो रूम नंबर 13 में आखिरी जो बेंचेस की रो होती है उसमें आखिरी सीट पे बैठती
आखिरी बेंच पे बैठती है। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. वो उस क्लास में ऐसे कॉर्नर में बैठती है कि जहां पे ज्यादातर बच्चे क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं लाते। Where there was most scuffling of feet, जहां पे सबसे ज्यादा क्लास में आवाज होती है। Most roars or laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. ये क्लासरूम का ऐसा कॉर्नर है कि जहां पे अमूमन कुछ ऐसे हिस्सों में से बच्चे आते हैं जो पुअर सोसाइटी के हैं, जिनके पैर वगैरह गंदे हैं, शूज वगैरह गंदे हैं, सबसे ज्यादा चिल्लम चिल्ली होती है, वहां पे कोई ध्यान नहीं देता, राइट। पैरों की आवाज होती है, बाकी सारी आवाज। वैसे कॉर्नर के अंदर ये वांडा भी बैठती है। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वाज रफ एंड नॉइजी। वांडा आगे नहीं बैठ सकती क्योंकि वो जो है वो भी एक किस्म की, वैसे तो वे खुद नॉइज नहीं कर रही यहाँ पे, लेकिन she is instead of silent, on the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all. यहाँ पे बताया गया कि वांडा को उस कॉर्नर में नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत शांत है और कभी कभार एक आध दो शब्द बोलती है, लेकिन फिर भी वे बाकी सारे मस्तीखोर और चुटपुले स्टूडेंट्स के साथ वहां उस कॉर्नर में बैठती है। वैसे उसकी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी बैठती है। And nobody had ever heard her laugh out loud. वे वहां पे जब तक रही तब तक किसी ने भी उसको जोर से हंसते हुए नहीं देखा। Sometimes she twisted her mouth into the crooked sort of smile, but that was all. बस कभी कभार वो छोटी सी स्माइल अपने चेहरे पे लाती है, बस इसके अलावा और कुछ ना ही बोलती है ना ही एक्ट करती है। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. किसी को मालूम नहीं था कि वांडा इतनी शांत होने के बावजूद वो उस जगह पे क्यों बैठती थी। Unless it was because she was came all the way from the Boggings Height. शायद वो बोगिंग हाइट, जो कि एक ड्राई मड का विस्तार है, मतलब जहां पे गांव के जो पुअर सोसाइटी के पीपल रहते हैं उस एरिया से शायद वो आती है, इसलिए वो वहां पे बैठती होगी। But no one rarely thought much about Wanda Petronsky. Once she sat in the corner of the room. जैसे ही वो एक बार अपने रूम के कॉर्नर पे बैठ जाती है, उसके बाद किसी की नजर में आए बिना वो शांति से वहां पे बैठी रहती है। वे जब क्लास में आती है और क्लास से जाती है, उसी टाइम पे बाकी सारे बच्चों के वो ध्यान में होती है। उसके अलावा जैसे ही वो बैठ जाती है अपनी सीट पे, उसके बाद कोई उस पर ध्यान देने को तैयार नहीं होता। The time when they thought about Wanda was outside of school hours. समय बीतता है, एक समय ऐसा था कि वांडा स्कूल से बाहर थी स्कूल आवर के दरमियान। At noon time when they were coming back to school or in the morning early before school began. When groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard. ज्यादातर बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो एक दो या दो से ज्यादा या फिर कई ज्यादा बच्चे ग्रुप में आते हैं और वो स्कूल शुरू होने से पहले स्कूल के जब रिसेस टाइम होता है तब और स्कूल की छुट्टी के टाइम पे वो ग्रुप बना के बाहर की और क्लास के बाहर की एरिया के अंदर वहां पे वो हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, खेलते हैं, आवाज करते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ वांडा देयर वाज नथिंग अ साइट ऑफ इट। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था, चाहे वो स्कूल यार्ड में हो या क्लासरूम में हो, घर आ रही हो या घर से स्कूल जा रही हो, वो चुपचाप अकेली आती है, अकेली जाती है, किसी के साथ कुछ भी ज्यादा बातचीत नहीं करती है, जिसको बोलते हैं सेल्फ ओरिएंटेड, सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड गर्ल, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी जिसको हम बोल सकते हैं। Then sometime they waited for Wanda to have fun with her. लेकिन कुछ बच्चे हैं उस स्कूल के अंदर, उस क्लास के अंदर, उसके रूम नंबर 13 के अंदर, those who would like to make fun of her,
वो वांडा की मजाक उड़ाना चाहते हैं, इसलिए वो कभी कभार वहां पे वांडा की मतलब स्कूल के बाहर या स्कूल के जो ग्राउंड एरिया प्रीमाइसिस एरिया होते हैं वहां पे वो उसकी राह देखते हैं, सो दैट दे कैन हैव अ फन ऑफ हर, उसका थोड़ा सा मजाक उड़ाया जा सके। नेक्स्ट डे दूसरा दिन हुआ, ये सारी चीजें डियर स्टूडेंट मंडे के दिन हुई थी, याद रखना। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द यूनिट, हाउ द यूनिट बिगिंस ऑन मंडे, मंडे यूनिट शुरू होता है तब कैसा वहां पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है डियर स्टूडेंट। नाउ इट इज जस्ट अ नेक्स्ट डे ट्यूसडे, वांडा वाज नॉट इन स्कूल, वांडा स्कूल नहीं पहुंची थी आइदर, and nobody noticed her absence again. वांडा की ओर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। मंडे वो स्कूल में नहीं थी लेकिन बातचीत हो रही है वांडा के बारे में, वो नहीं है, हमें हमारा राइटर बता रहा है। जब ट्यूसडे हुआ तभी भी वांडा स्कूल में नहीं थी, नाइदर लिखा है मतलब आज भी नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी ने वांडा की एब्सेंस नहीं देखी। बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन जैसे ही वेडनेसडे आया, थर्ड डे व्हेन वांडा वाज एब्सेंट, तीसरा दिन था जब वांडा छुट्टी पे थी, तब मैडी एंड पैगी, और पैगी एंड मैडी, these two girls, it was been introduced in earlier lines of the unit as well, right dear student? ये हमें इस यूनिट के आगे वाले हिस्से में बताया गया कि वो दोनों वांडा के बारे में पैगी एंड मैडी who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, जो कभी भी पुअर एरियाज में नहीं गई है, बाकी सारे अच्छे बच्चों के साथ बेंचेस में आगे बैठती है, क्लासरूम में आगे की ओर बैठती है, हमेशा से अच्छे मार्क्स लाते हैं, वो लोग एक बार वहां पे यानी वेडनेसडे पे उनका ध्यान वांडा पे जाता है। Did notice that वांडा wasn't there, वे दोनों ध्यान रखते हैं कि भाई वांडा तो है नहीं। पैगी was the most popular girl in the school, पैगी जो है वो स्कूल के अंदर सबसे प्रचलित स्टूडेंट होती है, लड़की है, बिकॉज शी वॉज प्रीटी, सुंदर है, शी हैड मैनी प्रीटी क्लॉथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली, उनके पास बहुत अच्छे कपड़े हैं पहनने को, और उसके जो बाल है थोड़े से कर्ली है, तो इट गिव्स अ एक्स्ट्रा चार्म टू द गर्ल्स, राइट? तो यहाँ पे वही बताया गया। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी जो है वो पैगी की बहुत नजदीकी यानी फास्ट फ्रेंड जिसको हम बोल सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं। The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. वांडा के बारे में पैगी और मैडी ने नोटिस किया। क्यों किया? क्योंकि ये जो दिन था वो दिन ऐसा था कि वांडा की वजह से पैगी और मैडी उस दिन स्कूल में लेट पहुंचे थे, इसलिए उनको याद था। They had waited, they यानी पैगी एंड मैडी waited for Wanda to have some fun with her, वो उनकी मजाक उड़ाना चाहती थी वांडा की, वो दोनों, and she just hadn't come, और वांडा तो उस दिन आई नहीं थी। They often waited for Wanda Petronsky, वे लोग वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में हमेशा राह देखते और उनकी मजाक उड़ाया करते थे। ठीक है, दूसरा पोर्शन हमें क्या बोल रहा है वो हम हमारे दूसरे लेक्चर्स के अंदर देखेंगे डियर स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।